जी 5-6 उसमें पॉइंट बचा हुआ है जी। जहाँ जहाँ मुख होगा, जितने भी लोग पीछे भी बैठे हैं जो शायद जिनको संकोच होगा हमारे ऑफिस आने में या फिर थाना आने में, आप सबसे ये निवेदन है कि बिना संकोच हुए आप लोग, मेरा ये इस मीटिंग में आने का यही था कि एक पहली बार मैं सोच रहा था कि आप सभी लोगों से मुलाकात कर लूँ, क्योंकि बाकी के सभी लोग जो वार्ड पार्षद हैं या फिर नगर जो अध्यक्ष हैं सभी तो फिर उसी को आप आगे जो है उसको बढ़ाते रहिए, और जितना ज्यादा सीसीटीवी फुटेज हमारा कवरेज बढ़ेगा उतना जो अपराध नियंत्रण और हमारा जो विजिलेंस है वो उतना ही ज्यादा बढ़ता है। तो आप सभी लोगों से ये एक मेरा और निवेदन रहेगा कि अभी जो हम अभी तो कुछ 3.5 महीने हुए हैं बाढ़ में आए हुए हैं यहाँ पे, कि आप लोग को उस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि कोई व्यक्ति आके आपको किसी तरह से धमकी दे रहा हो या फिर आपको किसी तरह से परेशान कर रहा हो, वैसी दिक्कत तो मेरे ख्याल से यहाँ नहीं है किसी को। तो ये एक अच्छी चीज है कि इसका मतलब है कि जितने भी पुराने ऑफिसर रहे हैं या फिर जो भी SHO रहे हैं उन्होंने अच्छे से सभी को, क्रिमिनल जितने भी हैं उन सभी को टाइट करके रखा है कि उस तरीके की कोई जो है मतलब कि खुराफाती तत्व उस तरीके का नहीं है। बाकी रही चोरी वगैरह की बात जो दुकानों में या घरों में होती होगी, तो उसमें उसका एक उपाय है कि आप जो भी व्यक्ति अगर सपोज दुकान है उसमें कीमती सामान रखता है या फिर घरों में कीमती सामान रखता है या फिर वो अगर 10-12 दिन के लिए जा रहे हैं बाहर, तो प्राइवेट चौकीदार वगैरह जो है उसके अलावा भी थानों को भी अगर आप एक बार सूचित कर देंगे कि हम इस तरीके से बाहर जा रहे हैं, और एक बार जो पेट्रोलिंग वगैरह होगी वो उसको उस एरिया में ढंग से रख दिया जाए, तो वो भी एक बेटर व्यवस्था है जो कि सभी शहरों में होती है कि आप थानों में या फिर आपके लोकल वार्ड पार्षद जो है उनको आप बता के वो जो है थाना को बता देंगे कि भाई इस घर में या फिर इस गली में शादी का माहौल है या फिर इस घर में इतने घर बंद पड़े हैं। तो शादियों के सीजन में जब घर बंद करके आदमी बाहर जाता है तो थाना को सूचना मिल जाएगी, थाना जो है उसको अपने स्तर से फिर वहाँ पे पेट्रोलिंग व्यवस्था अच्छे से कर देगा या चौकीदार को जो है थोड़ा सा और गाइड उसमें कर देगा। बाकी अन्य समस्या जितनी भी है उसकी मेरा तो ऑफिस हमेशा खुला रहता है, आप लोग कोई भी लोग कभी भी आ सकते हैं बिना हेजिटेशन के, बिना कोई संकोच के, और उसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ आना है या किसी को साथ में लेके जाना है। कोई भी व्यक्ति है, पीछे कोई भी बैठा हो, आगे जितने भी लोग बैठे हैं वो तो फोन करते रहते हैं, वो आते भी रहते हैं ऑफिस में। जितने भी लोग पीछे भी बैठे हैं जो शायद जिनको संकोच होगा हमारे ऑफिस आने में या फिर थाना आने में, आप सबसे ये निवेदन है कि बिना संकोच हुए आप लोग, मेरा ये इस मीटिंग में आने का यही था कि एक पहली बार मैं सोच रहा था कि आप सभी लोगों से मुलाकात कर लूँ, क्योंकि बाकी के सभी लोग जो वार्ड पार्षद हैं या फिर नगर जो अध्यक्ष हैं सभी से लोग मुलाकात करते भी रहते हैं। समिति है उसके साथ, GRP के साथ, और टेम्पू वाले भी बहुत सारे लोग थे, उनके साथ पार्किंग वाले के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। उसमें जो पूर्व निर्धारित दर था, जो सरकारी दर था, उसके बाद वो करके उसमें 5 रुपये का डिडक्शन किया गया कि नहीं 25 रुपया देने में सक्षम नहीं है टेम्पू वाले, तो वो वापसी सहमति सुनो 20 रुपया निर्धारित किया कि ताकि सभी टेम्पू वाले जो पूर्व दर पे देते थे वही दर देते रहे और किसी को देने में समस्याएं नहीं। दूसरा, इन लोगों को एक इस बात पर भी सहमति बनी थी कि जो भी टेम्पू बाजार स्टेशन के साइड आती है वो सुचारू रूप से स्टेशन तक आए, क्योंकि एक समस्या जाम का ये भी रहता है कि जाम के कारण पब्लिक पहले ही उतर जाती है और टेम्पू वाला बीच में ही गाड़ी घुमाने लग जाता है, उसके वजह से वो पूरे जाम की समस्या हो जाती है। उसी को लेकर कई बार हुआ कि 1 वे किया जाए। बात सही है कि अगर 1 वे होता है तो उनकी भी समस्याओं का समाधान निकलता है और टेम्पू वाले की भी समस्याओं का समाधान निकलता है। दरें जो है पूर्व से तय है, उसी ये दर के आधार पे वसूली हो रही है। दूसरा एक बड़ा इशू ये आता है कि जो रेलवे परिसर के जो ठेका लिए हुए हैं वो स्टेशन चौक और उसके आगे तक आके वसूली करते हैं। इसको लेकर बार बार उनको हिदायत दी जाती है, बार बार बोला जाता है, और पूर्व में एक FIR भी हुआ, किसी टेम्पू वाले के साथ मारपीट हुई थी तो उसमें FIR भी हुआ था। तो ये समस्याएं हैं। टेम्पू वाले का कहना, उनका कहना है कि जाम के कारण टेम्पू हमारे तक नहीं आ पाती है और वो रास्ते से ही घुमा लेती है। उसका भी जो टेंडर है बहुत हाई पर जाके लिए हुए, तो एक बीच का समाधान निकालना पड़ेगा कि टेम्पू वाले को भी परेशानी ना हो,
और जो टेंडर लिया है वो भी चीजें होती है। कई बार जीआरपी थाना प्रभारी से मैंने बार बार कहा है, क्योंकि वो उनके क्षेत्राधिकार का मामला है, उनको बार बार कहा जाता है कि इस तरह की समस्याओं को देखिए, जाके देखिए कि कहाँ पे वो जाके वसूली कर रहा है, उसको जाकर रोकिए। अब समस्या का जड़ ये भी, कई बार स्टेशन पे परिसर में मारपीट होती है और बढ़ता नहीं तो एक अलग समस्या हो जाती है। तो ये एक व्यवहारिक चीजें हैं जिसको हम लोग समय समय पर हम लोग को भी जूझना पड़ता है, लेकिन है कि बैठ के एक समाधान निकाल लेते हैं, ताकि जो बार बार जो ठेकेदार के आदमी और टेम्पू जो चालक है उनके साथ जो मारपीट की घटनाएं हो रही है उसमें 100% जैसे ही हमारे पास ये आएगा उसमें FIR होगा ही होगा और उनकी गिरफ्तारी भी होगी। तो सब लोग की सहभागिता जरूरी होगी, और अगर इस तरह की समस्याएं होती है तो उसको निदान भी करेंगे। लगा हुआ है, दुकान के सामने लगा हुआ है, तो अगर आप लोग जागरूक हो शासन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग सब सहयोग करें, तभी नगर परिषद आगे आके आप लोग का सहयोग या प्रशासन आपका सहयोग कर सके। आप इसमें ये इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दें, हम लोग को कोऑपरेट करें, और जहाँ फिर हम लोगों से जहाँ पे जरूरत पड़े बताएं, निश्चित रूप से जहाँ तक संभव हो पड़ेगा उसका समाधान होगा, ठीक है ना। इसमें ध्यान दें थोड़ा सा आप लोग से, पूरा स्टेशन जो है धीरे धीरे उसका मार्ग छोटा होता जा रहा है, इसमें आप लोग के सहयोग की बहुत जरूरत है। बस यही अपना बात बताना चाहते हैं। ये प्रशासन का काम है वन में करवाना, हम लोग को सहयोग कराना, व्यवस्था करना काम है, सहयोग तो प्रशासन में चाहिए। आज भी इस पर चर्चा हुआ, हम चाहेंगे वन में हो गए। कहीं ना कहीं सर व्यवसायी संघ के सदस्य ने आपसे CCTV कैमरा की मांग की है सर, तो क्या आश्वासन मिला? CCTV कैमरा लगा हुआ मेरे तरफ से जी, 5-6 उसमें पॉइंट बचा हुआ है जी, जहाँ जहाँ मुख होगा वहाँ देखेंगे। जी।